चलो देखो, अभी तक आप लोगों ने, गुड मॉर्निंग बच्चों, पहले तो आप लोग को कैसे हैं आप लोग। अ, अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा एसपी में, जितना भी पढ़ा है, अब जो बेसिक्स पढ़े हैं हम लोगों ने, इससे तो एक चीज़ क्लियर हो गई है कि हम लोग कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में ज़्यादा पढ़ने वाले हैं कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस किस तरीके से रन किया जाता है और उसको रन करने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हमको लगने वाले हैं, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारा बेसिक यही रहेगा। अब आप लोगों ने अभी तक जितने भी वीडियोस देखे, जो भी चीज़ें देखी, उसमें एक चीज़ गौर किया होगा आपने कि पहले मैंने आपको बताया कि कंपनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस पैदा कैसे हुई, है ना, इवोल्यूशन कैसे हुआ। फिर हमने दिखाया कैसे उसका एक्सपांशन हुआ, ठीक है। फिर हमने बताया कि एक्सपांशन और इवोल्यूशन के बीच कैसे उसने अपने आप को बाकी बिजनेस से डिफरेंशिएट किया। बराबर है कि नहीं बराबर है। एक्सपांशन के बाद में हमने देखा उसने अपने अलग अलग रूप बनाए। बराबर है नहीं। जैसे हम लोग पढ़ेंगे भी, कोई उसे कंपनी कहता है, कोई उसे एसोसिएशन कहता है, कोई उसे कॉरपोरेट बॉडी कहता है, एंड कोई अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, ट्रस्ट एंड ऑल दैट। फिर हमने कंपनी की बेसिक मीनिंग दिखी कि एसोसिएशन ऑफ पर्संस कम टुगेदर टू कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइक शेयर्स एंड एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न। बराबर है ना। ये सब जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखना। बराबर है। अब देखो, एक बेसिक चीज समझने की कोशिश करना आप लोग। हाँ, मुझे मुझे एक बात बताओ, अगर आज मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे, मैं हूं एक इंडिविजुअल, हाँ जी, और मेरे अगल बगल में मान लो एक कंपनी है, कुछ लोगों के द्वारा चालू की हुई कंपनी, ये हो गया एक इंस्टीट्यूशन। बराबर है। अब मैं अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहूंगा तो मेरे पास में कितने सोर्सेस रहेंगे, थोड़ा सोचो। सर पहले तो रहेगा मैं खुद, सेल्फ, फिर मेरे रिलेटिव्स। बराबर है। फिर अगर ऑप्शन में गया तो बैंक, या फिर कोई स्कीम के थ्रू आ गया तो गवर्नमेंट, एंड एक्सेट्रा। ये मेरे पास ऑप्शंस हैं। बराबर है। अच्छा, किस प्रकार का बिजनेस कर रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रिटेल का कर रहा हूँ, होलसेल का कर रहा हूँ, कंपनी बना रहा हूँ, फैक्ट्री बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सर्विस का कर रहा हूँ, आईटी का कर रहा हूँ, बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है। अब मान लेते हैं इसी के अपोजिट में कंपनी स्टैब्लिश हुई है। अब इसको अगर फंड की जरूरत है तो कितने सोर्सेज होंगे इसके पास में, थोड़ा अंदाजा लगाओ। सर पहले तो उसको चालू करने वाले लोग पैसा लगाएंगे, जिनको हम बोलते हैं प्रमोटर। बराबर है। फिर वो लोगों से पैसे लेंगे, जिनको हम बोलते हैं इन्वेस्टर। वो लोन ले सकते हैं, वो इंस्टीट्यूशन से पैसे ले सकते हैं, इंस्टीट्यूशन आर डिफरेंट ना एज कम्पेयर टू बैंक, है ना। वो गवर्नमेंट से मदद ले सकते हैं, है ना। वो फॉरेन से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉरेन फंडिंग। बराबर है। किस रूप में लेते हैं पैसा। सर इनिशियल लेवल पर जैसे आपको पैसों की जरूरत है, आपको लगता है आपके बिजनेस में बहुत दम है और आप चाहते हैं कि कोई इन्वेस्ट करे, है ना। जैसे हमारे स्टार्टअप्स होते हैं, जैसे कि ट्रिवागो हो गया, जैसे बाइजूस हो गया, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं आगे जाके, जैसे ओला था, उबर था, फ्लिपकार्ट था। तो ये जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट होता है ना, उसके लिए आपको किसी को सेटिस्फाइड करना पड़ता है, कुछ ऐसे वेल्दी लोगों को कि जो आपके बिजनेस में पैसा लगाए। तो वो आपके बिजनेस में एक फरिश्ते की तरह आते हैं। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं किस पे, एंजल इन्वेस्टर्स। पहले तो खुद लगाएंगे, और जब बिजनेस थोड़ा ग्रो करने लगेगा तो इनके पास जाएंगे। ये एंजल इन्वेस्टर्स आपको मार्केट में मिलेंगे, जो अच्छी कंपनियों में, जो प्रोस्पेक्टिव कंपनियों में इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए बैठे हैं। वेल्दी क्लास बोलते हैं इसको, जिनके पास भरपूर पैसा है, जिनका काम ही है इन्वेस्टमेंट करना, वेल्दी क्लास। एंजल, स्विगी, जोमेटो, इन सब इसी से रन हुआ है। अब देखो जोमेटो को आप क्या आ रहा है, आईपीओ आ रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब वो शेयर्स इशू करने वाले हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। फिर लोन्स होता है हमारे पास, ऑप्शंस, है ना। लोन भी इतने प्रकार के होते हैं कंपनी के पास ऑप्शन। एक बैंक से मिलता है, एक डिबेंचर के रूप में मिलता है, ये हम लोग पढ़ेंगे सब डिटेल में। ठीक है। अब बॉन्ड के रूप में आप पैसे उठा सकते हो गवर्नमेंट के थ्रू, पब्लिक डिपॉजिट के रूप में पैसे उठा सकते हो। बराबर है कि नहीं। फॉरेन फंडिंग तो आपकी होती ही होती है। ठीक है।
आपके पास दो ऑप्शन होते हैं एज ए कंपनी। अगर आपको ऐसा लगता है शेयर मार्केट में भी नहीं जाना है तो आप बैंकिंग सिस्टम में रहो, जिसको हम बोलते हैं मनी मार्केट। बैंक से पैसे उठाते रहो, बैंक अलग अलग रूप में, अप टू 1 ईयर के लिए, मोर देन 1 ईयर के लिए। और जब आपको ऐसा लगता है, अब जैसे जोमेटो को लग रहा है कि अब शेयर मार्केट में जाने का वक्त आ गया है, फिर जाओ कैपिटल मार्केट की तरफ, शेयर्स इशू करो अपने, आईपीओ लॉन्च करो अपना। कितने यार क्या नहीं है, अब देखो इनके पास सोर्सेज जो है, देखो आप इंडिविजुअल के मुकाबले, अभी तो मैंने लिखा नहीं हुआ दिस, बट फिर भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको आप फॉरेन में भी इशू कर सकते हो। आरबीआई आपके बिहाफ में बहुत सारी चीजें इशू कर सकती है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। तो क्या इशू नहीं हो सकता, है ना। इनके पास में जो ऑप्शन है वो डेफिनेटली एक इंडिविजुअल के मुकाबले बहुत ज्यादा है कि नहीं। प्रमोटर आपका पहला ऑप्शन हो गया, इन्वेस्टर्स हो गए, इसमें अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टर्स आ गए, शेयर होल्डर्स आ गए, क्रेडिटर्स आ गए, लोन्स, फिर इंस्टीट्यूशंस हो गए, गवर्नमेंट हो गई, बहुत सारे फॉरेन फंडिंग हो गई। फिर मैं आपको ये सीक्वेंस बता रहा था कि सीक्वेंस में आपको पैसा मिल सकता है, बहुत सारी चीज़ें। जैसे जोमेटो का एग्जांपल दिया, वो अपना आईपीओ लॉन्च कर रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी अब वो जनरल पब्लिक से शेयर्स इशू करवाएगा। कितना पैसा आएगा इमेजिन करो आप, यानी अब वो मूव कर रहा है मनी मार्केट से कैपिटल मार्केट की तरफ। कैपिटल मार्केट्स, है ना, ठीक है। कैपिटल मार्केट इज ऑल्सो नोन एज शेयर मार्केट। और मनी मार्केट कंसिस्ट ऑफ, नाम से क्लियर हो रहा है, वहां आपको पैसा मिल रहा है, यानी बैंक आपको डायरेक्ट पैसा देता है, तो दैट इज रिलेटेड टू मनी। सो यार इनके पास जो सोर्सेस है डेफिनेटली इंडिविजुअल के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, तो इनको अपने बेनिफिट्स तो मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इंस्टीट्यूशंस को, इनके पास कोलेट्रल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब जो एसेट्स होती है वो भी ज़्यादा होती है कि नहीं होती है। तो यार डेफिनेटली हम जो भी चैप्टर पढ़ने वाले, तो ये जो पैसा ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं ना, ये जो पढ़ाया मैंने आपको, इस पैसे को ये जो इकट्ठा करने वाले, इसी को हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंस, कि कैसे एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। कॉर्पोरेट वर्ड क्यों है, क्योंकि कंपनी फॉर्म बहुत सारी, यानी कंपनी बहुत प्रकार की होती है ना। कंपनी को मैंने बोला कंपनी भी होगी, एसोसिएशन को भी कंपनी कहेंगे। कॉर्पोरेशन वर्ड जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, वो भी एक कंपनी है, भले सरकारी है। कमर्शियल, मैंने क्या लिखा मेरे को याद नहीं आ रहा है ना, 10, है ना। कॉर्पोरेट बॉडीज, फॉर्म पढ़ने वाले, ट्रस्ट। तो कंपनी इज ए पार्ट ऑफ कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन तो इस नाम की भी हो सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, नाम सुना ना, आईओसी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, बराबर है ना, एक गवर्नमेंट का। तो कंपनी इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट, तो पैसे तो सभी को लगना है ना। तो जब कॉर्पोरेट को पैसे लगते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस। पर डेफिनेटली एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि इनका जो सोर्स है पैसे इकट्ठे करने का, वो हम लोगों से बहुत ज्यादा है। हम लोग मतलब कौन, ये तौसीफ कौन हो गया यहाँ पर, प्राइवेट इंडिविजुअल। तो मैं जो पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ उसको बोलेंगे प्राइवेट फाइनेंस। प्राइवेट फाइनेंस, इट इज कलेक्टेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। समझ में आ रहा है। एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, एक बार रिपीट करो मेरे साथ में। सर ये वो वेल्दी क्लासेस हैं, ऐसे कोई भी एरा गैरा नहीं है, कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा नहीं, ये रजिस्टर्ड वेल्दी क्लासेस है, जो आपको इनिशियल, आप इनको सेटिस्फाइड करो, ये आपके यहाँ पैसे लगाएंगे। आप इनको सेटिस्फाइड करो, दे विल इन्वेस्ट मनी। जैसे फ्लिपकार्ट में लगाया था सॉफ्ट बैंक ने, शुरू शुरू में पैसा अच्छा खासा, तो ये लगाते पैसा। फिर उसके बाद अब आप जब ग्रो करने लगते हो तो देन यू विल गो टुवर्ड्स अदर ऑप्शंस लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, है ना, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, शेयर मार्केट की तरफ जाते हो, जो जोमेटो कर रहा है आईपीओ लाके। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हुआ। एक्चुअली अपने को चैप्टर में पढ़ना क्या है, सिक्योरिटी वर्ड आपने सुना होगा कई बार पढ़ाते पढ़ाते। तो सिक्योरिटी का मतलब होता है शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बराबर है। सिक्योरिटी वर्ड इसलिए होता है क्योंकि दे आर सिक्योर्ड, पैसे डूबने के चांसेस कम होते हैं शेयर्स को अगर छोड़ देते हैं। और आपने देखा होगा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर में, है ना। शेयर्स के भी अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बोरोड कैपिटल जो हम बाहर से पैसा उठा रहे हैं उसके भी अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे। जैसे लोन, लोन के 3 प्रकार पढ़ेंगे हम लोग, कौन कौन से पढ़े थे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। फिर डिबेंचर नाम का भी लोन उठाएंगे हम लोग पब्लिक से, एक बॉन्ड नाम का भी लोन उठा सकते हैं पब्लिक से, इंस्टीट्यूशन से। तो है यार बहुत सारे। जो इंडिविजुअली इन्वेस्ट करता है कंपनियों में, हम उसे कहते हैं रिटेल इन्वेस्टर। नाम से ही क्लियर हो रहा है ना, रिटेल, कम में कर रहा है ना, कम पैसे लगाता है। और जो बल्क में पैसे लगाता है उसको हम कहते हैं होलसेलर बायर। इंडिविजुअल की बात करूँ, जैसे मैंने
10 लाख के शेयर खरीदे तो होलसेलर बायर, किसी ने 1 लाख के खरीदे तो रिटेलर बायर, एग्जाम्पल दे, जो बल्क में खरीदे। और जो इंस्टीट्यूशंस के रूप में लगाते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड लगा रहा है किसी कंपनी में, या एलआईसी में लगा लिया मान लो, या एचडीएफसी ने खरीद लिया कहीं के बड़े बड़े शेयर इंस्टीट्यूशनल। तो जो बल्क में शेयर खरीदते हैं कंपनी में एमएफ के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू और अदर सोर्स, तो उनका हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है जी, एक मिनट। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हमको काम करना है। तो हम लोग अभी जो पढ़ने वाले इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर समझा, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, और फिर कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जो ये काम करते हैं, मन्नापुरम गोल्ड, मुथूट फाइनेंस, आपने नाम सुना होगा ये सब, है ना। तो अब डिटेल में पढ़ेंगे। इंस्टीट्यूशनल मतलब बल्क में शेयर्स को खरीदना, और ब्रोकिंग लेना बीच में। ब्रोकिंग मतलब दलाली, लोगों को बोलना हमको पैसे दो, हम तुम्हारा पैसा लगाते हैं इन्वेस्टमेंट में। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं, ये वर्ड्स को ध्यान रखना। तो कॉर्पोरेट, इससे एक चीज तो क्लियर हो गई। चलो, कितने लोग बोलते हैं इस बात को कि जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है मतलब कंपनी फाइनेंस है। कॉर्पोरेट वर्ड यूज क्यों किया? क्योंकि कॉर्पोरेट मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कंपनी भी आ गई, कॉर्पोरेशन भी आ गया, ट्रस्ट भी आ गया, मैंने कॉर्पोरेशन का एग्जांपल भी दिया आपको, कॉर्पोरेट बॉडी भी आ गई, ये सब आ गया। कॉर्पोरेट बॉडी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि इंडियन एयरलाइंस, वो कॉर्पोरेट बॉडी है, सरकार के द्वारा बनाई हुई बॉडी, बट है तो कॉर्पोरेट, पैसे तो कमाने हैं उसको, है ना, कॉर्पोरेट बॉडी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, कॉर्पोरेट फाइनेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्राइवेट फाइनेंस, डेफिनेटली। बराबर है कि नहीं बराबर? वही हमारा चैप्टर का नाम ही आपने देखा होगा, कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब फाइनेंस मतलब पैसा, मैं आपको पहले लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ। अब पैसे कलेक्ट करने के इनके पास में जो सोर्सेस है वो बहुत ज्यादा है, किसके मुकाबले? एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल्स, है कि नहीं है? बहुत सारे सोर्सेस है यार। मतलब अगर आपने स्कैम देखा होगा, स्कैम 1982, तो उसमें दिखाया ना कैसे शेयर मार्केट में अलग अलग सोर्सेस होते हैं, मनी मार्केट में अलग अलग सोर्सेस होते हैं, कैसे बड़ा होना चाहता है अरशद मेहता कि मुझे बड़ा कर दो, बड़ा कर दो, बड़ा कर दो, एक कंपनी के फॉर्म में। इंडिविजुअल से वो सेटिस्फाइड नहीं होता। वो अलग बात है कि जल्दबाजी में की हुई चीज़ में हमको नुकसान होता है, उस मूवी में दिखाया है कि जल्दी का काम मतलब शैतान का काम, तो सब कुछ चाहिए रहता है उसको। एक चीज़ तो ना, ये इस पर अपन डिटेल करेंगे थोड़ा सा, ये बड़ी काम की चीज़ है। एंजल इन्वेस्टर्स, ये बहुत चल रहा है अभी स्टार्टअप्स में। अब आपको स्टार्टअप के नाम तो बता दिया है ना मैंने, लिख लेना अपनी कॉपी में। स्टार्टअप पे मतलब आपका आइडिया ना एक्साइटिंग होना चाहिए, तब ये लोग पैसे लगाते हैं। बात, या तो ये लोग कई बार स्टेक ले लेते हैं, जैसे आपका बिजनेस है, तो मैंने बोला ना कि सॉफ्ट बैंक ने लोन दिया था फ्लिपकार्ट को। आप सॉफ्ट बैंक सर्च करना गूगल पे, तो उसने स्टेक ले लिया था कि भाई इतना इतना मुझे स्टेक चाहिए, जैसे 100% पैसा है कंपनी में, तो मुझे 51 चाहिए या 49 चाहिए, 60% चाहिए। बाकी हम पढ़ेंगे, बाकी जैसे कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, फॉरेन फंडिंग में हम पढ़ेंगे। आपने सुना होगा ना FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो एक अलग सोर्स है, उस पर वो नहीं है पढ़ना। FPI हम लोग एक पढ़ेंगे, मैंने 11th में पढ़ाया था, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, के बाहर से बैठे हुए लोग इंडियन कंपनियों में अलग अलग सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सिक्योरिटीज, शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। यानी आपने अगर वहाँ से बैठे बैठे $100 लगाए, है ना, तो उसको हम पोर्टफोलियो बनाएंगे आपका, एक मल्टीपल सिक्योरिटीज होगी, क्योंकि पैसा डिवाइड होगा तो रिस्क नहीं होगा ना ज़्यादा। एक ही जगह लगा देंगे, एक ही सिक्योरिटी में लगा देंगे, तो पैसा डूबने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो बस यही पढ़ना है, आप ध्यान रखो। कॉर्पोरेशन, और कॉर्पोरेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ मेनी एसोसिएशन। मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ट्रस्ट, टाटा ट्रस्ट, ये भी है ना, ये भी बॉडीज है ना, रिलायंस फाउंडेशन ना, बीइंग ह्यूमन। कंपनियों के नाम तो आपको पता है, पब्लिक प्राइवेट कंपनियां। कॉर्पोरेट बॉडीज मैंने बताया आपको, वो बॉडीज जो कॉर्पोरेट बॉडीज ना, मतलब कंपनियों पे नजर रखने के लिए, या कंपनियों के द्वारा, बहुत सारी कंपनियों के द्वारा कुछ बॉडीज बनाई गई। पढ़ेंगे हम लोग कॉर्पोरेट बॉडीज क्या होती है। एक तो एग्जांपल दिया मैंने आपको एयरलाइंस का। बॉडीज मतलब समझ रहे हैं ना, किसी के द्वारा बनाया गया एक बॉडी रन करने के लिए, पैसा कमाने के लिए बनाया, बट वो एक कॉर्पोरेट बॉडी। कॉर्पोरेट मतलब कि एक कंपनी फॉर्म में बनाया गया है, बट किसी के द्वारा, किसी मतलब कौन, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, मे बी कॉर्पोरेट बॉडीज। एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, जैसे RBI इज नॉट अ कॉर्पोरेट बॉडी, ठीक है, वो पॉलिसी बनाने के लिए बनाया गया इस देश में, ठीक है, पैसे भी कमाना है, बट सेबी इज नॉट अ कॉर्पोरेट बॉडी, सेबी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी जो नजर रखता है कंपनियों में। सेबी पढ़ाया था। एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको। ट्रस्ट के एग्जांपल निकालिए, कितने ट्रस्ट है हमारे देश में, मतलब कंपनियों ने जो बना के रखे, कौन कौन सी कॉर्पोरेट बॉडीज है, 5-5 नाम निकाल के रखिए।
ना कंपनियां तो आपको पता है, अभी देखो कि नया फॉर्म ऑफ कंपनी आ गया ना, 1 पर्सन कंपनी। अब एक आदमी भी कंपनी खोल सकता है, तो उसमें भी एसोसिएशन की जरूरत तो है नहीं, सिर्फ एक नॉमिनी लगेगा उसके साथ में। एक नॉमिनी मतलब जिसको वो साथ में लेके नॉमिनेट करेगा कि मैं नहीं रहा या मैं बीमार हो गया, मैं मर गया, तो ये कंपनी को संभालेगा, जिसको नॉमिनी कहते हैं। तो नए नए फॉर्म, एक सेक्शन 8 कंपनी हम लोग ने 11 में पढ़ा था, याद है किस किस को? सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट, ये भी कंपनियां होती हैं कि आपने एक ऐसी कंपनी बनाया है जिसका एक ही मोटिव है लोगों को सर्विस देना, यानी वो पैसा सिर्फ लोगों के बेनिफिट के लिए जाएगा। तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, ट्रस्ट वस्ट ऐसी बना के रखती है ना, उससे एक्सपेंसेस भी दिख जाते हैं आपके टैक्स बचाने के लिए। बट खैर ठीक है, अब हम लोग फाइनेंस पढ़ने वाले हैं, तो फाइनेंस मैं उम्मीद कर रहा हूँ पहले तो फाइनेंस मतलब पैसा। अब फाइनेंस पर इसलिए आता है क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। मनी भी बोल सकते थे, कैपिटल भी बोल सकते थे, मगर हम फाइनेंस वर्ड यूज करेंगे। इट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, बट इट इंक्लूड्स एवरी फाइनेंस। आपका लगाया हुआ भी आएगा प्राइवेट फाइनेंस, जो बाहर से लोगे वो भी आएगा कॉर्पोरेट फाइनेंस, सरकार से लोगे तो वो भी आएगा गवर्नमेंट फाइनेंस, तो वो सब आएगा। फाइनेंस इंक्लूड एवरी इन्वेस्टमेंट, उसमें मनी भी आ गया जो आपने लगाया, उसमें कैपिटल भी आ गया जो आपने बाहर से लिया। ठीक है, तो बस वही पढ़ना है और ये चैप्टर हमारा उसी से रिलेटेड है। ओके सर, अगर बेसिक क्लियर हो जाएगा हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंस, मेनी सोर्सेज ना, मेनी 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 सोर्सेज। ओके, अभी देखो ना एल आई सी अपना आईपीओ लॉन्च कर रहा है, सबसे बड़ी हमारी इंश्योरेंस संस्था, 60-70 साल पुरानी। आईपीओ का मतलब समझ लो, ठीक है, प्राइवेटाइज कर रही है गवर्नमेंट उसको, यानी अब हर आदमी जो उसका पॉलिसी धारक है वो तो है, जो दूसरा आदमी भी अब एल के शेयर्स खरीद सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है उसमें। एल कितना बूम करेगा आप सोचो, आप भी उसमें अपना स्टेक, अपना हिस्सा लगा सकते हैं। पहला प्रेफरेंस वैसे उसके पॉलिसी होल्डर को जाएगा, जैसे हम। ठीक है, बाकी जो मैंने नोट्स दिया उसी से पढ़ना है, तो आज चालू करेंगे पढ़ना थोड़ा सा, है ना। अभी इतना बेसिक तो समझा होगा आप लोगों को जो मैंने बताने की कोशिश की, पक्का। ये जो भी नहीं समझेगा, मेरी राइटिंग थोड़ी सी कर्सिव हो जाती है, थोड़ा सा भावना में बह जाता हूँ मैं। जो नहीं समझेगा मेरे से पूछ लेना या वीडियो दोबारा देख लेना, कभी कभी होता है एज ए टीचर हम फ्लो में निकल जाते हैं। ठीक है, चलो ध्यान रखो अपना, लेक्चर्स देखते रहो, पढ़ते रहो, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, और कोशिश करो कि इतने टफ टाइम्स में पढ़ाई जारी रखो। देखो ये सब चीज़ें भी झेलनी पड़ेंगी अपन लोगों को, जल्दी से जल्दी हम लोग फिजिकल क्लास में ही मिलेंगे, बट प्लीज़ पढ़ते रहिए। चलिए, और जो जो पढ़ाया जा रहा है उसको, और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसकी भी निकालना कि फ्लिपकार्ट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट सॉफ्ट बैंक का था या नहीं था, और इनिशियल लेवल पे आपको ना सॉफ्ट लोन भी मिलता है। एक नई चीज़ बताऊँ, सॉफ्ट लोन मतलब मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट आपके कम कर देते हैं, टर्म्स और कंडीशंस को उतना कठोर नहीं रखते। बट उन्हीं बिजनेस में जो उनके प्रॉस्पेक्ट, जो पहला पैसा कमा के दे सकते हैं, या जो कहीं से आपको अनऑथराइज नहीं लग रहे, अनएथिकल नहीं लग रहे, ऐसे किसी को भी नहीं मिल जाता सॉफ्ट लोन। बट ये हर बैंक और इंस्टीट्यूशन नहीं देता। ओके, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, कम सिक्योरिटी पर आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ये पढ़ो और प्लीज़ पढ़ते रहो, अच्छा रिक्वेस्ट। और चैप्टर चालू कर देंगे अब अपन लोग। ठीक है, मैंने जितने भी बेसिक्स पढ़ाए उस पर आपको फोकस करना है। सोर्सेस पढ़ाया था ना, चार्ट बना के रखोगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। सोर्सेस की 2-3 पार्ट पढ़ाया था। ठीक है, रिस्क पे भी डिपेंड करता है। जोमेटो पहले रिस्क लेने की स्थिति में उतना नहीं होगा कि, या फिर रिस्क ले लिया कि यार अभी लोन से चला लेते काम, और जो पैसा हमने अपने एंजल इन्वेस्टर्स से लिए है ना, अब वो आईपीओ लॉन्च कर रहा है, अब पब्लिक आम जनता जोमेटो में पैसे लगाएगी, तो आप सोचिए कितना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये जो वीडियो हो जाएगा तो टेल मी कि आपको समझ गया। और कभी कभी मूवीज़ से भी बहुत कुछ क्लियर हो जाता है, और कभी कभी देखते रहना चाहिए वेब सीरीज एंड ऑल दैट, अगर वही जो आपकी उम्र उम्र के हिसाब से। ठीक है, ध्यान रखो अपना, पढ़ते रहो, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ रही होंगी, बाकी इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।